जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। जी। जी, मेरा सवाल है कुछ नॉन मुस्लिम की तरफ से कि एक अभी नया बाबा चला हुआ है धाम वाला बाबा, जो मैजिक के हाँ, ज़रिए अपना रिलीजन को अथी कर रहा है, तो उसको कैसे जवाब कौन सा देना चाहिए बाबा? हम लोग? बाबा कौन से? धीरेन शास्त्री नाम है, अच्छा, हाँ, हाँ। धाम वाला बाबा। तो जी, जी। शेख एक्चुअली मेरे पास एक वीडियो क्लिप इसकी आई हुई है। मैं जी प्ले करना चाह रहा हूँ। ये सवाल आजकल बहुत वायरल है क्योंकि ये बाबा बहुत वायरल है। तो जी, जी। और क्योंकि ये सवाल सब जगह पे न्यूज़ चैनल सब जगह पे डिस्कस हो रहा है तो हम भी अपनी राय रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ज़रा एक वीडियो क्लिप प्ले करता हूँ। डी में सामने जो चश्मा लगाए, लाल जैसे कपड़े पहने और कोटी पहने, आ जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत देर से आज घर से कह के आए थे कि आज हमारी अर्जी लग जाएगी और आज हमें भरोसा है, अगर नहीं लगेगी तो हम मान ले भी कि सब उल्टो धुलटो है। मतलब क्या ऑडियंस में से एक आदमी को उठाए, बोले कि तुम घर पे आज ये बात करके आए हो और ये खुद बता रहे हैं, सामने से बता रहे हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं। गद्दी पर विराजमान है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सामने हजारों भक्तों की भीड़ है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस शख्स से पहले कभी उनकी मुलाकात न हुई, जिसे पहले से वो जानते भी न हो, उसे उनके नाम से बुला लिया, साथ ही ये तक बता दिया कि उनके हाथ में क्या है। एक काला बैग लिए हुए दाएं हाथ के पंडाल में पीछे से मनीष नाम का बालक है। नाम मनीष, काला वाला बैग। आप तुरंत पंडाल में आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अर्जी स्वीकार हो गई है, अर्जी। जी। जैद भाई, इसमें तो नॉर्मली दो तरह की बातें होती है। ये जिस बाबा की आप वीडियो दिखाई गई है ना, इसके हाँ। फ्रॉड होने के लिए तो इतना काफी इसको चैलेंज किया गया था नागपुर पे कि नागपुर में आओ जी। और ये प्रूफ करके दिखाओ। हमारे यहाँ जो अंधविश्वास के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं ना, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा है, जी। ध्रुव राठी की एक पूरी वीडियो आई है इस पर, जो मशहूर जी। यूट्यूबर है, और उन्होंने बहुत डिटेल से बताया है कि इनको तो जी। बाकायदा दावत दी गई थी कि आप आओ और आकर के प्रूफ करो अपनी करामतें, तो इन्होंने उसको कबूल नहीं किया। तो दो बातें, पहली बात तो ये कि इनमें से कुछ चीजें तो होती हैं जो पहले से सेटिंग होती हैं, इनके अपने लोग होते हैं या इनके लोगों ने पहले से कोई मामला तय किया हुआ होता है और वो जा करके बताते हैं। इससे पहले भी जो पुराने बहुत मशहूर मशहूर किस्म के बाबा हैं और उनको एक्सपोज किया गया है बाकायदा जादूगरों की तरफ से कि जो भी करामत के नाम पे वो दिखाते थे वो सिर्फ ट्रिक थी उनकी। तो कुछ तो इनकी सेटिंग होती है पहले से और कुछ होती है माइंड रीडिंग। मतलब जो लोग वहां पे आ रहे हैं तो उनके एक आम बात होती है ना कि आदमी अपने घर पे बोल करके, बहुत सारे लोग आते हैं कि आज तो मेरा वो लगने वाला है, ये वो। तो कुछ तो ये लोग माइंड रीडिंग करते हैं और ये इसमें बहुत माहिर होते हैं, और कुछ ये होती है इनकी पहले से सेटिंग मौजूद होती है, तो इसको कोई क्रॉस चेक करने का जरिया नहीं होता। इसलिए इनसे कहा गया था ना कि आप डायरेक्ट आकर के यहाँ पे प्रूफ करो, और इन्होंने इनकार कर दिया। ऐसी चीजों का कोई वो नहीं होता है। ऐसे लोगों को प्रूफ करना है तो अपने सेटअप से बाहर आकर के प्रूफ करें कि वो गैब का इल्म जानते कि नहीं जानते। अभी इस बीच में इन पर सियासी परेशानी आई तो जैसे इन्होंने पलटियां खाई से समझ में आता है कि ये कितने पहुंचे हुए बाबा हैं। जी, सही बात है। और अगर ऐसा है तो स्पाई ऑपरेशंस चलाने की क्या जरूरत है? पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है? सब चीज बाबा लेवल कर लेंगे। तो लेकिन मैं इंसानों को ये कहता हूं कि जहां धर्म की बात आती है ना, तो आप सही और गलत का फैसला ये सब देख के क्यों करते हो? और मैं बताता हूं ना शेख, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पब्लिक जो है ना चकनाचौंध हो जाती है। चकनाचौंध हो जाती है। वो लोग इस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, सही और गलत की पहचान में। तो ऐसा जी, क्यों जी। होता है? जी। उनके लिए जो है ये चीज, अकल ऊपर वाले ने दिया, क्यों दिया है? सोचने के लिए कि भाई ऊपर हम सबका मालिक एक है, सारी इबादत उसी के लिए। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है आपको बात? आप अकल से सोचो, अकल से सोचो। अब यहाँ पे अकल को लोग स्विच ऑफ कर देते हैं एक तरह से, मुझे लगता है ये सब ड्रामा उनको बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। पिछली बार इसीलिए एक बात आई थी ना कि एक साहब जो कह रहे थे कि पुराने जमाने की तरह कोई जो है वो मिरिकल क्यों नहीं दिखाता अल्लाह ताला। तो ये मिरिकल इस तरह की चीजें ही होती जो मिरिकल होती हैं, जिसको लोग मिरिकल साबित करना चाहते हैं। इसलिए इस्लाम ने ना बहुत आसानी के साथ इंसान की लॉजिक को अपील किया है। कुरान रख करके कहा है कि देखो तुम्हारी लॉजिक से, तुम्हारे अक्ल से, तुम्हारी फितरत से ये चीज नहीं टकरा रही, इसलिए इसको कबूल करो। असल मिरिकल वही होता है। बाकी इस तरह का सेटअप बना करके और किसी के बारे में कोई बात बोल देना, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ये इस तरह की करामतें पिछले ज़माने में कुछ बाबा हिंदुस्तान में दिखाते रहे और बाद में एक्सपोज भी हुए। कई सारे बाबा ऐसे थे जो बाद में एक्सपोज हुए। वो ऐसा एक बाबा था, क्या उसका नाम था, नाम लेना मुनासिब नहीं, हाथ घुमा करके वो जो है राडो घड़ी निकाल लेता था।
बाद में एक हिंदुस्तान के जादूगर ने करके दिखाया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ये जो है ना, ये बाद में ये सब चीज़ें एक्सपोज हो जाती कि ये सब कैसे कर रहे हैं। मुसलमानों में भी कुछ बाबा इस टाइप के पाए जाते हैं ना, तो इमाम तैमिया ने कहा कि तुम किसी को हवाओं पे उड़ता देख लो, पानी में चलता देखो, तो भी उसको वली मत मानो जब तक कि वो दीन का पाबंद नहीं हो। अगर आदमी दीन का पाबंद नहीं है तो चाहे हवाओं में उड़ रहा हो, चाहे पानी पे चल रहा हो, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें मैं शेख चाहता हूं कि थोड़ा एक जवाब मैं शेयर करूं, हाँ, जो एक दूसरा एंगल से भी है। मैं ये बात भी बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर इनकी देखेंगे ना, इनकी जो जी ऐसी औरतें मिल रही है, पूरे बाल हिला रही है, सर हिला रही है, सामने आकर इस तरह से सब पूरे सब ये सब सीन्स भी दिखते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है? तो मैं चाह रहा हूं कि इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच से मैं बात बताऊं, एक बैलेंस्ड अप्रोच से, जिससे हम क्या देखते हैं कि कई सारे ऐसे अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनास भी है जो से साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। हाँ, एस्टोनिशिंग एनोमलीज, कि भाई एक शख्स है अचानक कोई दूसरी जुबान में बात करने लगता है, हालांकि वो जुबान उसको आती ही नहीं है, हाँ, तो वो जुबान में बात करने लगता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, कैसे होता है? तो एक तरफ आपको ऐसे एक्सट्रीम्स भी मिलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखोगे कि 1969 की एक स्टडी थी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने स्पॉन्सर किया था, कि स्पिरिट पोजेशन बिलीफ्स उनको 74% ऑफ द वर्ल्ड की 488 सोसाइटीज में मिली थी, ये स्पिरिट पोजेशन के बिलीफ्स। अब इसमें क्या होता है, लोग दो एक्सट्रीम्स में से एक एक्सट्रीम पे दिखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसी कोई अनदेखी दुनिया है ही नहीं, और कुछ लोग हैं जो उनके बहुत खौफ में जीते हैं, ऐसी दुनिया के बहुत खौफ में जीते हैं। तो इस्लाम ने एक बैलेंस अप्रोच ये दिया कि जिन एग्जिस्ट करते हैं, जिन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं होती। तो जैसे क्या होता है कि बाज लोग, इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम्स होते हैं ना, जो जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो दहशत में, कुछ भी बीमारी हुई जिन का प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम है जिन का प्रॉब्लम, कुछ ऐसे फेक बातें होती, सब जिन जिन, सब चीज उनको ऐसा लगता है, कुछ चीटिंग फ्रॉड, सब नहीं, उनको ऐसा लगता है सब जिन ही है। लेकिन हालांकि इस्लाम ने कहा कि जिनों की दुनिया है, लेकिन ऐसे नहीं कि सब चीज जिन। ये क्या है, मतलब ऐसे तो आदमी जी नहीं सकता है, फिर तो उसको हर जगह पे प्रॉब्लम्स उसके सताने आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सब जो बाबा लोग जो चीजें करते हैं, इसके अंदर कोई चीज सही हो सकती है क्या, कोई चीज उसके अंदर है? तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जो ये अनसीन वर्ल्ड है, शयातीन का, जिनों का ये वर्ल्ड है, और जो अनएक्सप्लेन फिनोमेना में से बहुत सारी चीजें हो सकता है ये जिन्स उसके पीछे है, ऐसी दुनिया है। लेकिन हमें समझना ये चाहिए कि उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए क्या, ये दुनिया को क्या चाहिए? ये जो जिन की दुनिया है, उनको हमसे ये चाहिए कि हम सब ऊपर वाले का इनकार कर दे। वो जिन में शैतान जिन होते हैं, बुरे जिन होते हैं, जो आके ह्यूमन बींग्स को ट्रबल करते हैं, इंसानों को ट्रबल करते हैं, वो अच्छे जिन तो हो नहीं सकते हैं। उनको क्या चाहिए हमसे? उन्हें हमसे ये चाहिए कि हम ऊपर वाले का इनकार करें, हम शिर्क करें। और हकीकत क्या है ना मेरे ब्रदर्स और मेरी सिस्टर्स, इसमें हकीकत क्या है कि हमें बिहाइंड द सीन का प्लान समझना चाहिए। जरा समझो ह्यूमैनिटी भाई, आप जवाब दो मुझे, आप बताओ कि कोई शख्स ऐसे कोई जगह पे गया जहां पे शिर्क हो रहा है, शिर्क सिखाया जा रहा है, मतलब ऊपर वाले से पार्टनर शरीक करो, रॉन्ग बिलीफ सिखाया जा रहा है। और वहां पे जब आदमी गया और जो जिन उसको परेशान कर रहा था वो बुरा ही जिन था, वो अगर अपना असर कम कर ले तो आदमी का बिलीफ बुरी चीज में बढ़ जाएगा या घट जाएगा या सेम रहेगा? गलत अकीदा, गलत जगह पे गया, चाहे कोई भी गलत जगह हो, कोई जगह जहां पे कोई गलत चीज सिखाई जा रही है, ऊपर वाले के खिलाफ बात सिखाई जा रही है, ऐसी जगह पर एक पेशेंट जाता है जो सचमुच सफर हो रहा है, और जब वो वहां जाता है तब वो शिर्क करने वाला, तब वो बुरा जिन अपना असर कम कर ले, थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दे, थोड़े दिनों की छुट्टी दे दे, तो सामने वाले का बिलीफ बढ़ेगा या घटेगा? बताओ ह्यूमैनिटी भाई, सुन रहे हो? जी बढ़िया। बढ़ जाएगा उसका बिलीफ के घट जाएगा? बढ़ जाएगा ना। अब बात समझिए, यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने अकल क्यों दिया है तुम्हें भाई? तुम ये सब अंधविश्वास पे रह के जियोगे ना, उसी में मरोगे। यही तुम्हारा जीवन है, यही चीज में पे तुम हक बात तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी, सच्चाई छूट जाएगी, और यही चीज में भक्त बन के जीते रहोगे, जिंदगी निकल जाएगी। हम कहते हैं ऊपर वाले ने अकल दिया है, सोचो तो सही, देखो तो सही, पढ़ो तो सही, समझो तो सही, क्यों जी रहे, क्यों अल्लाह ने हमें हमें इतनी सारी ताकत दी, जरा सोचो इस बारे में। और सही बात तो ये है कि हम सबको अपने इस चीज को यूज करके सही चीज को समझना चाहिए, और जब आप सही चीज पे आओगे तो कुरान जो आप पढ़ोगे ना, उसमें सोल्यूशन है,
वो कुरान पढ़ने से खुद ऐसे शैतान जिन वगैरह छोड़ के जाते हैं, एक इंसान ठीक होता है, जेन्युइन ठीक होता है, फेक ठीक नहीं होता है, जेन्युइन ठीक होता है। हाँ, असल चीज में उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये मैंने आपको सेकेंड एंगल भी बताया, शेख सरफराज ने जो शुरू में एंगल बताया, फ्रॉड वाले लोगों का एंगल बताया, लेकिन कोई जेन्युइन भी चीज हो सकती है। तो ये जिन की दुनिया है जो ऐसे रॉन्ग लोगों को सपोर्ट करती है, कर भी सकती है, फेक लोगों को सपोर्ट भी कर सकती है। अनसीन वर्ल्ड का हम इनकार भी नहीं करते, ना उसकी दहशत में जीते हैं। हम दरमियान में सही रास्ता है, वो क्या है कि हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, उसके साथ उसके बंदे बन के जीते हैं और सच्चाई को समझते हैं, सच्चाई को फॉलो करते हैं। ये हमारी असल बात है। जी शेख शाबान। इधर जैद भाई आ गए, इधर मैं भी इधर आना नहीं चाह रहा था, तो खैर ये एंगल भी अगर आ ही गया तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। हजरत एक रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गालिबन अहलिया है, तो और हो सकता है कुछ नाम में मतलब क्यों हाफिजे के जोर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ये बात आई ना कि इन सब चीजों से कुछ फायदा नहीं होता है, तो उनकी अहलिया ने कहा ना कि वो यहूदन से तो मैंने जो आंख में मसला था और वो उससे झाड़ फूक करा लिया तो वो ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, उसमें कहा था कि भाई शैतान ने तेरी आंख पे उंगली जब तक रखी थी ना, जब तक तुमने उसे झाड़ नहीं करा लिया। अब तुमने जब झाड़ करा लिया उससे, तो शैतान ने उंगली हटा लिया तेरे आंख से, तो तुझको लग रहा है ठीक हो गया, वहां से फायदा हो गया। और असल में फायदे का मसला क्या है ना कि देखिए, फायदा तो आपको पेट भरना है ना, तो आप देखिए एक हलाल गोश्त खाएंगे तो उससे भी पेट भरेगा, और आप हराम गोश्त खाएंगे तो उससे भी पेट भरेगा। तो ऐसे ही जो शयातीन का मसला है, अगर किसी को शैतान का प्रॉब्लम है, तो शैतान दूर दो तरह से होता है। एक तो ये होता है ना, दवाओं में होता है, कहते हैं एक होता है इलाज बिल मिस्ल, जैसी बीमारी है उसी से उसका इलाज करना। तो शैतान दो तरह से भागता है। एक तो ये है कि शैतान जो चाहता है ना वही कर दो आप। मिसाल के तौर पर मैं एक आदमी है और उससे एक चोर ने उसको कहा कि भाई इतना दोगे तो छोड़ूंगा। तो कैसे छोड़ेगा वो? उसने कहा कि भाई 50,000 निकालो और दो, तभी तुम्हारी जान छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। तो 50,000 आपने उसको निकाल, सुनिए, वो 50,000 दे दिए ना, तो उसको मालूम पड़ा मुझे अच्छा कस्टमर यहाँ दिख रहा है, जो देने वाला कस्टमर, जी 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 ऐसे कस्टमर को छोड़ेगा जी, आसानी से? ऐसे कस्टमर को आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो मतलब बिल्कुल क्या है बिल्कुल, शेख, तो वो ये ट्रैक पे जाएगा ना, जी, तो वो कस्टमर है उसके लिए, वो इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ जैद भाई। मेरे कहने का मतलब वही है कि आपने दिया और आपको लगा कि छोड़ दिया, उसने आपको छोड़ दिया। और एक ये तरीका है कि नहीं 50,000 मैं नहीं दूंगा, और मैंने उसका मुकाबला किया, तो भी वो छोड़ के भाग सकता है। तो दोनों तरीके हैं। तो शैतान के मुआफिक एक काम आप कर रहे हैं। शैतान ने किसी को पकड़ा, अब शैतान शिर्क चाहता है। अब आप जैद भाई ने जो बताया ना, अब आप शिर्क के माहौल में चले गए और आपने अच्छा खासा शिर्क किया, बड़ा वाला शिर्क किया। शैतान ने आपको रिलीफ दिया, आपको लगा कि फायदा हो गया। और एक शैतान के जाने का तरीका यह है कि शैतान के एंटी कोई काम, एंटीबायोटिक आप डालिए, उसको मारिए, उसको भगाइए, इस तरह भी भागेगा शैतान। तो कुछ चीजें होती हैं ऐसी कि जो टेलीपैथी है, इसके जरिया या शयातीन से मदद की रिवायतों में भी दलीलें मौजूद हैं, और कुरान में भी शयातीन से मदद का इशारा मौजूद है। तो बाद लोग शयातीन से कुछ थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की मदद पाते हैं और लेते हैं, और शयातीन ऐसे लोगों की मदद करते हैं। वो मैं नहीं चाहता कि वो तफसीलात में जाया जाए। बहरहाल इशारे में ये बात है कि शयातीन मुशरिकीन की मदद किसी न किसी अंदाज में कुछ करते हैं ताकि शिर्क का कारोबार चले। ये है ऐसा। अब वो जो मामला हो रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि वहां भी मतलब क्या कोई शक्ति है कि फ्रॉड है, ये मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक इस्लाम का नजरिया और इस्लाम में एक बात मौजूद है कि शयातीन अपने पुजारियों की, जो शयातीन की इबादत करते हैं, उनकी हत्तल मकदूर मदद करते हैं। कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, कभी थोड़ा कर पाते, कभी ज्यादा कर पाते, ऐसा है।